सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट्स जन गण मन प्रॉपर्टी फेस्ट बम्पर लकी ड्रॉ के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को हटाए जाने का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इस मुद्दे पर अब छत्तीसगढ़ की सियासत भी गर्म हो चली है। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहीदों की याद में नवा रायपुर में अमर जवान ज्योति बनाने की घोषणा करते हुए केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। दूसरी ओर बीजेपी केंद्र सरकार के बचाव में तमाम दलीलें पेश कर रही है। अब सवाल यह है, अमर जवान ज्योति को केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से हटाया, उसे रायपुर लाकर भूपेश बघेल सरकार क्या संदेश देना चाह रही? क्या इसके पीछे उसकी कोई मंशा बीजेपी को राष्ट्रवाद के मोर्चे पर घेरने की है? चर्चा करेंगे, उससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने हटाया, छत्तीसगढ़ ने अपनाया, नवा रायपुर में जलेगी नई अमर जवान ज्योति। प्रतीकों पर तकरार, केंद्र वर्सेस छत्तीसगढ़ सरकार। महात्मा गांधी के शहीद दिवस पर रायपुर के तेलीबांधा तालाब में बजाया जा रहा ये उसी अबाइड विथ मी भजन की धुन है, जिसे इस बार बीटिंग द रिट्रीट समारोह में शामिल नहीं किया गया था। कांग्रेस ने केंद्र के इस फैसले की आलोचना भी की, लेकिन छत्तीसगढ़ पुलिस ने इसे बजाकर बापू को श्रद्धांजलि दी। तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार के अमर जवान ज्योति को वॉर मेमोरियल में समाहित करने के फैसले के बाद भूपेश सरकार ने इसे नए रायपुर में बनाने की घोषणा कर दी है। जिन लोगों को शहादत से कोई लेना देना नहीं है, जिनको बलिदान से कोई लेना देना नहीं है, वो अमर जवान ज्योति का मतलब नहीं समझ सकते। 1972 में इंदिरा जी ने इसकी स्थापना की थी। छत्तीसगढ़ में अमर जवान ज्योति की स्थापना की जाएगी। जो एयरपोर्ट है उसके नजदीक ही 34 बटालियन है, वहां पर स्थापित की जाएगी। 3 तारीख को आदरणीय राहुल जी उसका शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय प्रतीकों को लेकर केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को शहादत और बलिदान से कोई लेने देना नहीं, वो अमर जवान ज्योति का मतलब नहीं समझ सकते। साथ ही कहा कि हमारे शहीदों की वीर गाथाएं हमारे पीढ़ियों के लिए प्रेरणा पुंज हैं। ये देश के लिए न लड़ने वाले इसे नहीं समझेंगे। मोदी जी और हम लोगों का रास्ता है जैसे नदी का 2 किनारा है, हम लोग कभी नहीं मिल सकते। कांग्रेस की विचारधारा महात्मा गांधी का विचारधारा है, जिसमें शांति है, भाईचारा है, सत्य है, अहिंसा है। मोदी जी का रास्ता है वो सावरकर और गोडसे का रास्ता है, जिसमें हिंसा का रास्ता है, जिसमें षड्यंत्र का रास्ता है। नए रायपुर के माना स्थित सीएएफ की 4थी बटालियन परिसर में अमर जवान ज्योति को स्थापित किया जाएगा। 3 फरवरी को इसकी नींव कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी रखेंगे। 100 फीट की अर्धचंद्राकार दीवार पर शहीदों के नाम की पट्टिका होगी। इसके शीर्ष पर स्मृति चिन्ह का निर्माण कराया जाएगा। मेमोरियल टावर के सामने आधार पर राइफल और हेलमेट प्रतीक चिन्ह के तौर पर रहेंगे। इस प्रतीक चिन्ह के सामने छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति प्रज्वलित होगी। हालांकि बीजेपी का दावा है कि राज्य सरकार ने ये घोषणा केवल अपने हाईकमान को खुश करने के लिए की है। वॉर मेमोरियल एक देश का गौरव का प्रतीक है, हिंदुस्तान के उन सारे अमर शहीदों के प्रतीक है जिसको देश सैल्यूट करता है। और सेना के सारे वरिष्ठ अधिकारियों ने, सभी लोगों ने उस वॉर मेमोरियल की बात की है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने नेताओं को खुश करने के लिए क्या हो सकता है, बस इसी विषय को लेकर 24 घंटा लगे रहते हैं। बहरहाल मोदी सरकार ने जिन प्रतीकों को हटाया वो कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ में साकार होने जा रहे हैं, चाहे वो रायपुर में नई अमर जवान ज्योति की स्थापना हो या फिर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी से हटाए गए अबाइड विथ मी धुन को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर बजाना। ये साफ इशारा कर रहा है
कि स्थानीय और छत्तीसगढ़िया अस्मिता के मुद्दे पर बढ़त बनाने के बाद कांग्रेस अब राष्ट्रवाद के मोर्चे पर भी बीजेपी को टक्कर देने के लिए इससे जुड़े प्रतीकों से खुद को जोड़कर अपनी जमीन थामे रखना चाहती है। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। तो भूपेश बघेल जो हैं वो लगातार एक ऐसे निर्णय ले रहे हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी के लिए मुद्दों की कमी होती जा रही, लगातार कमी होती जा रही। वो उन चीज़ों को टच कर रहे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक जनमानस बन रहा है। जिन चीज़ों को लेकर, चाहे आप राम वन गमन पथ की बात करें, चाहे कौशल्या माता मंदिर की बात करें, इस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी से एक एक मुद्दे लेते जा रहे हैं। अमर जवान ज्योति की बात करें, उसके साथ सेवाग्राम जिसकी यहाँ पर स्थापना के भूमि पूजन होगा, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी से लगातार वो छीनते जा रहे हैं। चाहे वो राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन किसान मजदूर योजना हो, न्याय योजना हो, इस तरह की इतनी तमाम चीज़ें हैं जो लगातार छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। और ऐसा लगता है कि जैसे इसके कारण भारतीय जनता पार्टी के पास धीरे धीरे मुद्दों की कमी होती जा रही। जहाँ तक डॉक्टर रमन सिंह जी के वक्तव्य का सवाल है, तो हर पार्टी का नेता अपनी पार्टी के हाईकमान की तारीफ ही करता है, उसकी लाइन को ही आगे बढ़ाता है। ऐसा बहुत ही बिरला देखने में आता है जब कोई पार्टी का नेता अपने आला कमान के खिलाफ जाकर बात करता है। खुद डॉक्टर रमन सिंह बता दें कि उन्होंने इतने बड़े करियर में कब ऐसा निर्णय लिया कि जो उनको केंद्र सरकार का जो उनका आला कमान है उसका निर्णय अच्छा नहीं लगा और उसका उन्होंने विरोध किया हो, ऐसा कभी नहीं देखने में आता। खैर, राजनीति की बात है, उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। राजनीति की बात करने के लिए मेरे पास दो खास मेहमान हैं। कांग्रेस से अटल श्रीवास्तव जी हैं, जो बिलासपुर से लोकसभा के प्रत्याशी रह चुके हैं, वर्तमान में पर्यटन बोर्ड छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं। अटल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी से हमारे साथ संजय श्रीवास्तव जी हैं, जो RDA के चेयरमैन रह चुके हैं। नमस्कार। भाजपा के एक स्थापित नेता हैं, युवा नेता के रूप में उनकी पहचान है। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संजय जी, आपके पास जाना चाहूँगा क्योंकि आपकी पार्टी को भूपेश बघेल सरकार के हर निर्णय के पीछे मंशा ठीक नहीं दिखती है, या आपको लगता है राजनीति हो रही है या केंद्र सरकार का विरोध हो रहा है। यदि किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है और वो अपने राज्य में लाना चाहता है, चाहे वो महात्मा गांधी की धुन की बात हो, चाहे अमर जवान ज्योति की बात हो, छत्तीसगढ़ में इतने सारे जवान शहीद हुए नक्सल मोर्चे पर, उसका कोई स्मारक भी नहीं है वैसे भी। और यदि इस तरह की कोई पहल होती है और इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही थी, मध्य प्रदेश में आपका भारतीय जनता पार्टी का राज्य, वहाँ पर शौर्य स्मारक है, छत्तीसगढ़ में इस तरह का कोई नहीं, जबकि यहाँ पर एक्चुअल में लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। देखिए शिरीष जी, छत्तीसगढ़ की बात निकली है, बात तो केंद्र से होते हुए छत्तीसगढ़ तक पहुंची है। और जिस तरह से जो नेशनल वॉर मेमोरियल की कल्पना 2019 में जो प्रारंभ हुई और उसमें अमर जवान ज्योति की लॉ को मर्ज करके एक आज तक देश की आजादी और देश की आजादी के बाद जितने भी युद्ध हुए जिसमें हमारे सेना के जवान शहीद हुए हैं, उनको उनके नामों को वहां पर अंकित करके एक लॉ जो जल रही है, ये जब दृश्य प्रारंभ हुआ तब जाकर हड़बड़ाहट में इस तरह की चीजें आई कि छत्तीसगढ़ में इस तरह की स्थिति बन रही है कि अब तत्काल में आनंद फानंद में अमर जवान ज्योति यहाँ पे छत्तीसगढ़ में बनाया जाए। देखिए, एक सोच का विषय होता है कि बीजेपी एक लंबे समय से, ये हम आज नहीं, जनसंघ के समय से हमारे ये सब मुद्दे हैं, मुद्दे भी नहीं है, जनसंघ के समय से हमारे संकल्प है ये कि हमको ये करना है। ये तो ऐसा है कि मैं सवाल कर सकता हूं कि 50, 58, 70 वर्षों में इनको कभी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, जिसको हम नेशनल वॉर मेमोरियल कहते हैं, इन्होंने दिल्ली में कभी नहीं बनाया। ये तो वही अंग्रेजों के बनाए हुए इंडिया गेट के नीचे जिस तरीके से इन्होंने अमर जवान ज्योति जलाई, उस विषय पर मैं अभी बहुत डिटेल में जा सकता हूं, लेकिन अभी नहीं जा रहा हूं। इन्होंने कभी नहीं सोचा कि केवल 1971 के युद्ध का केवल एक लॉ जला के प्रतीक के रूप में बनाया गया, लेकिन तमाम देश की आजादी के बाद जितने भी वीर जवान जो शहीद हुए हैं, उनके लिए एक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नेशनल वॉर मेमोरियल बनाकर उनको सही तरीके से श्रद्धांजलि क्यों नहीं की गई, ये इनके दिमाग की उपज कभी नहीं रही। इस काम को यदि किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, माननीय मोदी जी की सरकार ने किया, क्योंकि ये हमारा संकल्प है, शुरू से संकल्प है कि जिन्होंने देश की आजादी में अपनी शहादत दी है उनका सम्मान होना चाहिए। वो औपनिवेशिक नहीं, जो अंग्रेजों की पहचान है, जो 1930 के अंदर में, यह भी युद्ध नहीं कि देश की आजादी के युद्ध, जब भारत जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी कहलाती थी और जो प्रथम विश्व युद्ध और जो अफगान युद्ध में जो शहीद हुए थे उनके नाम से वो लॉ जल रही थी, तो इसका एक नया स्वरूप कि जो भी देश के लिए शहीद हुए हैं उसको नेशनल वॉर मेमोरियल के नाम पर उनको स्थापित वहां पर किया जाए। मैं तो भूपेश बघेल जी को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं
कि वो पूरी कॉपी करने की कोशिश करते हैं माननीय मोदी जी की तरह से कि किसी भी तरीके से किस तरह के कामों को किया जाता है। और आज हमें प्रसन्नता इस बात को कहते हुए कि चाहे वो मंदिर का मामला हो, चाहे देश का मामला हो, चाहे कश्मीर का मामला हो, चाहे सेना का मामला हो, कम से कम कांग्रेस अब सीखने की कोशिश कर रही है कि हम रहे न रहे, सरकार रहे न रहे, लेकिन हमारा यह परम कर्तव्य बनता है कि देश की आजादी में, देश की आजादी के बाद जितने युद्ध हुए जिसमें सेना के जवानों ने अपनी शहादत दी है, उनका सम्मान करना पड़ेगा। भले आप आनंद फानंद में 3 दिन के अंदर निर्णय कर रहे हैं, आपने पहले आपके घोषणा पत्र में आपका पहले कोई निर्णय नहीं था, तो मुझे लगता है एक अच्छी चीज है, हम इसको सकारात्मक रूप से लेते हैं कि ये सब चीजें होनी चाहिए। लेकिन कम से कम थोड़ा राहुल गांधी जी को भी समझा दें कि क्या ट्वीट करते हैं वो उस इंडिया गेट से, यदि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में उस लॉ को यदि विलय किया जाता, मर्ज किया जाता है, तो उसको उसके खिलाफ में भी बात करते हैं। वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, आप भी नहीं समझते, मैं भी नहीं, और भूपेश बघेल जी भी नहीं समझते हैं। तो मुझे लगता है ये सब चीजें केवल कॉम्पिटिशन या प्रतिस्पर्धा में नहीं होनी चाहिए, ये हमेशा एक सकारात्मक दृष्टिकोण से और मन से, मन के आंतरिक अंदर से ये चीजें को निर्माण होना चाहिए, क्योंकि आने वाली जो हमारी भविष्य है, आने वाली पीढ़ियां हैं, वो ही इस बात को समझेंगी। तो मुझे लगता है इन सब चीजों को निश्चित रूप से करने की आवश्यकता है, सरकार करे, लेकिन इसमें राजनीति करने का बिल्कुल प्रयास मत करे। हमने कभी इसमें राजनीति करने का काम नहीं किया, लेकिन हमें यह मालूम है कि जो नेशनल वॉर मेमोरियल बन रहा है, जिस इंडिया गेट की बात होती है, ये विशुद्ध रूप से मालूम है, सबको मालूम है, कांग्रेस के लोगों को भी मालूम है कि इंडिया गेट का निर्माण यदि हुआ था तो अंग्रेजों ने कराया था। और ये 1914 से 1921 के बीच में जान गंवाने वाले जो ब्रिटिश भारतीय सेना, जिसकी बात मैंने किया कि एंग्लो इंडियन जो आर्मी थी, चलिए संजय जी, उसमें जो जवान हुए थे, मैंने समझ लिया है, आपकी बात को सुन लिया है। हालांकि जो आनंद फानंद में भारत सरकार ने जो निर्णय लिया लॉ को लॉ से मिला के वहां से हटाने का, इंदिरा जी ने 1971 के वॉर के बाद भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उसकी स्मृति में उसको बनाया था, और इसमें ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं। अटल जी आपकी बात का बेहतर जवाब दे पाएंगे। नहीं, उसमें शीरीष जी देखिए, संजय जी कह रहे थे अमर ज्योति जवान जो लॉ थी 1971 का, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसके बाद जिन लोगों ने शहादत दी थी, उसके इंडिया गेट में उन पत्थरों पर उन जवानों का नाम, शहादत किए हुए जवानों का नाम लिखा हुआ और ज्योति उनकी याद में जलाई गई थी। भारतीय जनता पार्टी इतिहास को बदलने की कोशिश कर रही है। इनके पास तो माफ़ीनामे का इतिहास है, इनके सावरकर नेता ने अंग्रेजों से माफ़ी मांगी थी, इनका इतिहास ही माफ़ी मांगने का है। इसलिए माननीय भूपेश बघेल जी ने क्या कि जिनके माफ़ी न मांगने का इतिहास है, वो शहादत का अर्थ क्या समझेंगे। और जहाँ तक बात है कि छत्तीसगढ़ में बनाने की, तो अगर ये पूरे हिंदुस्तान से देश का इतिहास बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोगों की शहादत है, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की शहादत है, ये गोडसे की विचारधारा रखने वाले लोग शहादत का अर्थ नहीं समझ सकते हैं। ये केवल अपनी बातों को कहने के लिए, आज अगर हम लोग को गर्व है इस बात का कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अमर ज्योति जवान को छत्तीसगढ़ में स्थापित कर रहे हैं, और ये हम सब के लिए गर्व की बात है कि जो जिस इतिहास को मिटाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिस इतिहास को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उस इतिहास को छत्तीसगढ़ में जिंदा रखा जाएगा, उन जवान शहादतों की शहादत को जिंदा रखा जाएगा। यही छत्तीसगढ़ की तासीर है। जहां तक माननीय रमन सिंह जी कह रहे थे, क्या माननीय भूपेश बघेल जी, हमारे हाईकमान का निर्णय क्यों नहीं होना चाहिए? हम जो भी निर्णय लेते हैं, हमारा राष्ट्रवाद ही यही है। इनका जो राष्ट्रवाद है वो अंग्रेजों का राष्ट्रवाद है। अंग्रेजों के साथ मिलकर इन्होंने देश को 2 भागों में बांटा था। आज अगर भूपेश बघेल जी यहाँ पर स्थापित कर रहे हैं, तो हम सब के लिए गर्व की बात है कि पूरे देश का पहला अमर ज्योति जवान छत्तीसगढ़ में स्थापित होगा। चलिए, अच्छी बात है कि अमर जवान ज्योति छत्तीसगढ़ में स्थापित हो रही है। संजय जी, जानना ये चाहता हूँ कि जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस के एजेंडे में नहीं था, कांग्रेस के घोषणा पत्र में नहीं था, तो क्या आपकी पार्टी के घोषणा पत्र में था कि अमर जवान ज्योति को उठा के ले आके राष्ट्रीय जो वॉर मेमोरियल है वहाँ पर उसको उसके साथ मर्ज किया जाएगा, और वहाँ पर सुभाष जी की जो प्रतिमा लगाई है अभी आपने, जो अभी वर्चुअल है, क्योंकि ममता बनर्जी जो 26 जनवरी की झांकी थी उसमें सुभाष चंद्र बोस की प्रस्तुति करने वाली थी, उसको उसकी काट के तौर पर यह किया गया। आपके हर निर्णय में भी राजनीति दिखती है। नहीं, हमारे निर्णय में ये दुर्भाग्य है देश का, चंद लोगों को दिखती है, कैसे लोगों के हाथ में सत्ता ही है जो इतिहास बदलना चाहते हैं। नहीं संजय जी, आनंद फानंद में हुआ निर्णय कर रहा हूं। अटल जी यहाँ पर बैठे हैं, अटल जी को शायद जानकारी नहीं है, जानकारी होनी चाहिए कि सुन लीजिए, जानकारी होनी चाहिए कि उसमें जो लॉ जल रही है ना अमर जवान ज्योति की, उसमें किसी का नाम नहीं है।
जरा एक बार दुरुस्त कर लें, दिल्ली चले जाएं, दौरा कर ले और वहां चेक कर ले जाके, जो आपने कहा कि वहां पे नाम लिखा गया, कहीं नहीं लिखा गया। 1971 में जितने जवान शहीद हुए हैं इंडिया गेट के पत्थरों में जाके देखिए, वो पुराने नाम जो अंग्रेजों के जमाने के नाम इंडिया गेट के पत्थर में जो लगा हुआ है उनमें देखिए किन जवानों का नाम लिखा है। 1971 के युद्ध के किसी भी जवान का नाम नहीं है। और आप क्या सोचते हैं? शहादत आप तो केवल काउंटर करने के लिए, चूंकि अमर जवान ज्योति को वो शहादत क्यों, मैंने नहीं कहा, मैंने ये कहा कि इसलिए अपने हाईकमान को खुश करने के लिए, गांधी परिवार को खुश करने के लिए, वो अंग्रेजों के समय का अस्तित्व मिट रहा है, उसको जीवित करने के लिए आप यहां पर एक प्रक्रिया निभा रहे हैं और गांधी परिवार को खुश करने के लिए कर रहे हैं। मैं तो राजनीति में नहीं जाना चाहता था इतने संवेदनशील मुद्दे पर, लेकिन आपने तमाम प्रकार की बातें करनी, करने के लिए कर रहे हैं। गांधी के हत्यारा है, गोडसे की मानसिकता के लोग हैं आप लोग, करने के लिए, चूंकि राहुल गांधी गोडसे की मानसिकता के लोग हैं। बोलिए गोडसे मुर्दाबाद, तो आप बोलेंगे नहीं गोडसे मुर्दाबाद, आप गोडसे की विचारधारा के लोग हैं, आप क्या गांधी की बात करेंगे, आप क्या गांधी दर्शन को जानेंगे। हमारा आरोप सिद्ध हो रहा है आपके ऊपर, हमारा आरोप सिद्ध हो रहा है कि अंग्रेजों की पहचान को यदि कोई संरक्षित करेगा इस देश के अंदर में तो कांग्रेस पार्टी करेगी, और वही काम आप कर रहे हैं। आज राष्ट्रीय स्मारक युद्ध बना है, नेशनल वॉर मेमोरियल, ये देश के अंदर में 4 नहीं होता, एक होता है। 58 साल आपने राज किया देश के अंदर में, लेकिन आपको कभी एनडब्ल्यूएम बनाने की स्थिति नहीं बनी, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बनाने की, अभी नेशनल वॉर मेमोरियल आपने कभी नहीं बनाया। आज वहां पर देश में जितने भी जवान एकजुट है, सबके नाम वहां पर अंकित हो रहे हैं। आपने क्या किया? और ये जो लॉ है, इस लॉ को भी वहां मर्ज कर विलय किया जा रहा है, नौजवान पीढ़ी को बेच रहे हैं, देश की संपदा को बेच रहे हैं, बुझाया जा रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम। अरे चलिए, हम तो धन्यवाद देते हैं, मंदिर जाना नहीं आता था आपको 3 साल पहले, राम मंदिर पर सवाल खड़ा करने वाले लोग अब राम मंदिर की बात कर रहे हैं, राम सेतु की बात कर रहे हैं, इस छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, जिस छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है चलिए दे रहा है दुरुस्त है, हम सबका काम तो ये समाज को ठीक करना, और यदि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेसियों को ठीक कर रही है मानसिक रूप से, इसमें दिक्कत क्या है? बहुत अच्छी बात है, हिंदुत्ववादी हैं, हम आपके साथ नहीं है, हम आपके साथ नहीं है। आप बात अमर जवान ज्योति से बढ़कर हिंदू और हिंदुत्व तक पहुंच गई है। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले अटल श्रीवास्तव जी का कहना था कि हम भी हिंदू हैं, लेकिन हिंदुत्व का सपोर्ट नहीं करते हैं, जो भाजपा का हिंदुत्व है उसके साथ नहीं है। संजय जी, हिंदुत्ववाद का हिंदुत्ववादी नहीं है, हिंदुत्ववादी नहीं है। अटल जी का कहना हम हिंदुत्ववादी नहीं है, हम हिंदू हैं, हिंदुत्ववादी नहीं है, हिंदू और हिंदुत्व और राम हमारे भी हैं। जाती है भाजपा का हिंदुत्व और कांग्रेस का हिंदुत्व। मैं तो कांग्रेस के नेताओं से ही पूछना चाहता हूं, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, इनके जय श्री राम है, ठीक से बोल पाए, जय श्री राम का उपयोग केवल सत्ता पाने के लिए करते हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर में यदि हिंदुत्व नहीं होगा तो क्या पाकिस्तान में होगा? राम के ननिहाल कौशल्या माता के आधार मंदिर का निर्माण करती है। एक संप्रदाय विशेष का वोट पाने की जुगाड़ में जिस तरीके से हिंदुओं की अनदेखी इन लोगों ने किया है, इसका ही भुगतान इनको हो रहा है। आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जो देश, हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं, हिंदू मुस्लिम हमारी आस्था का केंद्र है, हिंदू तो हमारी आस्था का केंद्र है, बांटने का काम कर रहे हैं। हम हिंदू और हिंदुत्व की ही बात करेंगे। आपकी परिभाषा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी इटालियन, मैं गर्व से कहता हूं कि मैं हिंदू हूं, अलग परिभाषा हो सकती है आपके हिंदुत्व की, लेकिन यहां पर जो हिंदू है वही हिंदू है और जो हिंदुत्व है वही हिंदुत्व है। तो मुझे लगता है इससे बड़ी दलाली करने के लिए मैं हिंदुत्व नहीं बना, हिंदू नहीं बना, राम मंदिर के पाने के लिए मैं हिंदू नहीं बना, कपिल सिब्बल के वीडियोस दिखाऊं क्या कि ये पर ये सुनवाई नहीं होनी चाहिए? राम सेतु काल्पनिक है, एफिडेविट कौन दिया था? भाजपा ने दिया था कि कांग्रेस ने दिया था? तो आप कहां से हिंदू को बोलोगे कि हाँ हम हिंदू हैं? आप कहां हिंदुत्व की बात करोगे? आप देश का मिला-जुला मामला है, जिस तरीके का पार्टी का मामला पट्टी बंधी है, वो सबूत मांगता है। तो आपका उद्देश्य केवल ये है कि गांधी परिवार की चमचागिरी करे और गांधी परिवार को खुश करे। आप तो इंडिया गेट भी बना लो, अस्थायी की बात अलग होती है, 1930 अंग्रेजों की याद में इंडिया गेट भी बनवा लो, यहां पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 साल है, जो करना है कर लो, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो नरेंद्र मोदी, आपको आर्टिकल 370 का भी समर्थन देगा, आप लोग क्या है आप लोगों ने? संजय जी, अगर 370 पर्दे के पीछे संजय जी, चोरी छीपे लाकर धीरे से आर्टिकल 370 लगाया था इस देश के संजय जी, वहां पर एक संप्रदाय विशेष का राज आपने बनाया था, जिसको समाप्त हमने किया। ये हमारे लिए गर्व की बात के खिलाफ लड़ता रहेगा। संजय जी, एक सीधा सा सवाल है, 15 साल आपकी सरकार थी, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और उस दौरान नक्सल मोर्चे पर इतने सारे जवान शहीद हुए, इतने नागरिक शहीद हुए, आपकी पार्टी की सरकार ने कभी ऐसा प्रयास क्यों नहीं किया कि उन लोगों की याद में कोई स्मारक बनाया जाए? जबकि बाजू में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में, उसने एक शौर्य स्मारक बनाया। देखिए शिरीष जी,
ये मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, ये प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन नहीं कि हम 15 साल, बात प्रतिस्पर्धा की नहीं संजय जी, 58 साल थे, इन्होंने क्यों नहीं बनाया पहले? संजय नहीं, प्रतिस्पर्धा नहीं, आप सवाल खड़ा कर रहे हैं तो मेरा प्रति प्रश्न है, ठीक है हमने 15 साल में नहीं बनाया, ये 58 साल क्यों नहीं बनाए? इस मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में रहते हो, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की घटना हो रही थी, ये वही बना रहे हैं ना जिस नए रायपुर का विरोध करते थे, उसी रायपुर में स्मारक बना रहे हैं ना। यदि नया रायपुर नहीं रहता, इनको जगह नहीं मिलती स्मारक बनाने के लिए। ये तो वो लोग हैं जो हमारी नकल करके, जो भाजपा की नकल करके ये काम को करना चाहते हैं। संजय जी जानते हैं कि हिंदुस्तान का हर एक व्यक्ति युद्ध में जो जवान शहीद हुआ है आखिरी दिन होगा नमन भाजपा की नकल करेंगे, सीख रहे हैं, ना आपकी विचारधारा की नकल कर सकते हैं, ना आपकी नकल कर सकते हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का काम कर रहे हैं, कम से कम उनसे प्रेरित होकर, प्रधानमंत्री जिससे प्रेरित होकर, इंस्पायर होकर कम से कम अच्छा काम कर रहे हैं, और यही कांग्रेसियों को करने की अभी जरूरत है। संजय जी, आपको मालूम है मध्य प्रदेश के समय कितनी नक्सल में शहादत हुई है और 2010 से 2015 के बीच में कितनी शहादत हुई है? इवन छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े नेताओं की शहादत तक हुई नक्सल हमले में। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नहीं लगा कि इन लोगों के लिए कुछ किया जाए? आपने कहा 58 साल, उन 58 साल में नक्सलवाद कितना था और छत्तीसगढ़ बनने के बाद नक्सलवाद कितना बढ़ा, आपको भी मालूम है। शीरीष जी बातें बाहर निकलेंगी, शीरीष जी बातें बाहर निकलेंगी तो अभी तो समाप्त हो गया, लगता कोई भी व्यक्ति मारा नहीं जा रहा है पिछले 3.25 सालों से, ऐसा लग रहा है, ऐसी चर्चा हो रही है। और मैं तो ये कहता हूं जो जेब में सबूत रखने वाले कहां हैं, तो चाह रहे हैं कि सब दूध का दूध पानी का पानी आ जाए, जीरम का कहां लगा स्मारक की बाद में बात करेंगे, पहले तो सबूत निकालना जो जेब में लेकर घूमते थे विपक्ष के। संजय जी अब यार बात करेंगे तो ये भी आएगा फिर एनआईए क्यों राज्य सरकार की जांच में टांग अड़ा रही है? उसमें थोड़ी सी ईमानदारी बरत ले, कहीं दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ी ईमानदारी बरत ले। संजय जी बहुत सारी बातें निकल के आएंगी, फिर एनआईए क्यों राज्य सरकार को जांच नहीं करने दे रही, सीबीआई ने जांच क्यों नहीं की? कौन से पूर्व मंत्री, कौन से पूर्व मंत्री, राज्य सरकार ने जो आयोग गठन किया था, वहां से गायब हुआ था, रिपोर्ट क्यों किस व्यक्ति का नाम सामने आया बार बार बताइए? क्यों नहीं? जो आपके शासन में सब चीजें सामने आयोग का गठन हुआ था, उसने राज्यपाल को रिपोर्ट क्यों सौंपी? कांग्रेस अपने गिरबान में झांक कर देखे, कहीं ना कहीं चलिए ये इस मुद्दे पर चर्चा तो चलती रहेगी और वाद प्रतिवाद भी चलता रहेगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने एक अच्छा काम किया कि यहाँ पर अमर जवान ज्योति की तरह ही यहाँ के जो शहीद हैं उनके लिए और उस ज्योति को यहाँ पर प्रज्वलित करने का काम किया, ताकि छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं वो यहाँ पर जो शहादत हुई उसको समझ सकें। सरकार का प्रयास बहुत अच्छा लगता है। और जिस तरह से संजय श्रीवास्तव जी ने बोला, भले उन्हें राजनीतिक रूप से बोला कि प्रधानमंत्री की कॉपी करके यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन वो भी इसकी आलोचना नहीं कर सके। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।